सो वन सेकंड गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले यूपी पॉलिटेक्निक स्कॉलरशिप के बारे में बेसिकली बात करते हैं हम। स्कॉलरशिप के बारे में कह सकते हो कि यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर में हैं, उनके लिए क्या है लास्ट डेट, जो हमारी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के जो लास्ट डेट रहने वाली स्कॉलरशिप की वो क्या रहने वाली है, और कह सकते हो कि कितना अमाउंट आता है, कितना हमारा पैसा आता है स्कॉलरशिप के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, और कब तक कह सकते हो कि आ जाता है हमारा अमाउंट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स की ओर चलते हैं। जैसे कि आपको बता दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि यूपी पॉलिटेक्निक की बात की जाए तो यूपी स्कॉलरशिप द्वारा क्या होता है, इनकी स्कॉलरशिप आती है। लेकिन बात की जाए जैसे कि यूपी स्कॉलरशिप जो मिलती है वो हमारे 9th-10th वालों को भी मिलती है। वहीं बात की जाए 11th-12th वालों को भी मिलती है। एंड इसके अलावा जो भी अदर कोर्सेज होते हैं इंटर के बाद, उसको भी मिलती है। तो जाहिर सी बात है क्या है कि जो 9th-10th वाले इनके लिए अलग डेट होती है क्या, और जो हमारे 11th-12th वाले होते हैं इनके लिए अलग डेट होती है। तो बेसिकली हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि आप जानते हो, जो भी हमारा क्या है कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाता है, उसमें क्या है कि अलग अलग कैटेगरी होती है। क्या होता है डियर? अलग अलग हमारी कैटेगरी होती है, जैसे कि SC ST OBC जनरल। तो इनके लिए क्या है डियर कि इनके लिए जो हमारा डेट रहने वाली वो अलग अलग रहने वाली। बेसिकली बात की जाए यदि SC ST की, क्या है SC ST की, तो लगभग इनकी क्या है 3 शिफ्ट में, कितनी शिफ्ट में, 2 से 3 शिफ्ट में इनका क्या है फॉर्म भरा जाने वाला है। जो कि जुलाई से लेकर क्या है, जुलाई से लेकर आपका नवंबर, 16 नवंबर या नवंबर तक क्या है, बेसिकली 16 नवंबर कह सकते हो कि एक्यूरेट डाटा की बात की जाए तो 12 जुलाई से 16 नवंबर तक इनका क्या फर्स्ट शिफ्ट में फॉर्म भरा जाएगा। क्या है 12 जुलाई से लेकर के हमारा कह सकते हो कि 16 नवंबर तक। वहीं दूसरी शिफ्ट जब भरी जाएगी वो 17 नवंबर से कह सकते हो कि 31 दिसंबर। वहीं तीसरी वाली क्या है कि जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2025 से लेकर मार्च तक भरा जाएगा। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि कितने शिफ्ट में हमारा जो फॉर्म कह सकते हो कि स्कॉलरशिप का भरा जाने वाला है। तो एससी के लिए, SC ST जो भी स्टूडेंट है हमारे क्या है, उनके लिए क्या है लगभग 2 से 3 शिफ्ट में भरी जाने वाली। लेकिन आपको बता दें, जो भी हमारी पहली शिफ्ट रहती है, पहली शिफ्ट में क्या है, पहली शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में ही आप भरा लीजिएगा, जो कि हमारा लगभग 16 नवंबर लास्ट डेट है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आप भरा लेते हैं तो आपका जो फंड वगैरह रहता है स्कॉलरशिप का वो जल्दी आ जाता है। कभी कभी क्या होता है स्कॉलरशिप का फंड भी खत्म हो जाता है लास्ट में आते आते। तो ये सारी कंडीशंस भी रहती है। हालांकि स्टूडेंट्स को सभी चीज़ें मिल जाती हैं लगभग स्टूडेंट्स को, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस मैं वो बता रहा हूँ। तो आप फर्स्ट शिफ्ट में ही भरा लीजिएगा, डिले मत कीजिएगा। एंड आपको बता दें, जो हमारे अदर स्टूडेंट्स हैं SC ST वालों को तो बता दिया मैं। और कह सकते हो कि जो हमारे जनरल के स्टूडेंट्स हैं, जनरल में आते हैं, वो क्या है कि उसके लिए लगभग 2 शिफ्ट में हमारा फॉर्म भरा जाएगा। जो कि हमारा क्या है डियर, एक तो हमारा 12 जुलाई से कह सकते हो कि 12 जुलाई 16 नवंबर तक, जुलाई से कह सकते हो बेसिकली ये कह सकते हो जुलाई से क्या है, जुलाई से लेकर के नवंबर तक, जुलाई से लेकर पहली शिफ्ट नवंबर तक, जो कि हमारा लगभग 16 नवंबर तक भरा जाएगा। एंड दूसरी शिफ्ट जो हमारी है, हम बोल रहे हैं लिखेंगे नहीं, और क्या है कि जो दूसरी शिफ्ट है वो 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक, क्या है 17 नवंबर से 31 दिसंबर। तो आपको बता दें कि आप डिले मत करिएगा, आप भरवा लीजिए, क्योंकि कभी कभी सर्वर नहीं चलता, वेबसाइट भी एरर रहता है, एंड ढेर सारी चीज़ें का सामना करना पड़ता है। और जो फंड आता है, जो स्कॉलरशिप होता है, उसमें आने में भी देर लग जाता है। तो ये रही है जनरल की बात। एंड OBC वालों की बात की जाए या माइनॉरिटी वालों की, बेसिकली माइनॉरिटी वाले नहीं, OBC की दी ऑफिशियल न्यूज़ की बात की जाए तो आप खुद क्या कह सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट यूपी स्कॉलरशिप में जा करके जो हमारा क्या होता है, जो उसमें बहुत सारे क्या है सेशन दिए होते हैं, जैसा कि स्टूडेंट इंस्टीट्यूट लॉगिन वगैरह, और उसमें ये भी दिया होता है कि कब क्या है स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है। हालांकि स्टूडेंट उसको देखते नहीं, तो वहीं से सारा डाटा मिलता है। तो वहाँ से भी आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो कि किसके लिए क्या लास्ट डेट रहने वाली। हालांकि आप मेरे चैनल पर जुड़े हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। OBC के लिए क्या है कि OBC के लिए लगभग क्या है, जो हमारी लास्ट डेट रहने वाली लगभग 16 कह सकते हो डियर क्या है, 16 या 20 नवंबर तक रहने वाली है। तो 20 नवंबर तक हमारी जो है क्या है डियर, 20 नवंबर तक हमारी लास्ट डेट रहने वाली। जितने भी SC ST कह सकते हो कि जर्नल माइनॉरिटी मतलब जो कह सकते हो कि सिख ईसाई, और कह सकते हो कि हमारे मुस्लिम लोग हैं, जो भी माइनॉरिटी, और ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी मतलब संख्या कम है, ये कह सकते हो कि जो भारत जैसे जानते हो, ये सब चीज़ें अलग हैं। बाकी हम टॉपिक्स हट के बात नहीं करेंगे। चलिए हम टॉपिक्स पे ही आते हैं। क्या है कि OBC वालों को मैंने बता दिया कि लगभग क्या है 20 नवंबर तक है, और एक ही शिफ्ट में इनका भरा जाएगा, उसके बाद फॉर्म वगैरह नहीं भरा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं डियर, तो इतना आप समझ लीजिए। तो आप फटाफट क्या है अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर दीजिए। आपको बता दें कि आपको मैंने बताया था अभी क्या है कि लगभग लास्ट मार्च तक, क्या है लास्ट मार्च 2025 तक, क्या डियर लास्ट मार्च 2025 तक आपका क्या है, मैं बता दूं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लगभग होली तक क्या है, होली तक लगभग लास्ट मार्च तक आपका स्कॉलरशिप आने का चांस है,
थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एक्यूरेट डेट में नहीं बता सकता, लेकिन लास्ट क्या है, मार्च तक आने की संभावना है आपकी स्कॉलरशिप। उससे पहले भी आ सकती है, उससे बाद में, लेकिन मार्च में आने की संभावना है। तो यहाँ तो मैंने ये बता दी कि कब तक स्कॉलरशिप आएगी। एंड अदर चीज़ें मैं बता दूँ तो कितनी आती है स्कॉलरशिप, ये रही बात, स्कॉलरशिप कितनी आती है, क्योंकि सभी को ये जानना जरूरी है कि स्कॉलरशिप कितनी आती है। भैया स्कॉलरशिप आपको बता दें, आप सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, एडेड में पढ़ रहे होंगे या प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे, जाहिर सी बात है यदि पॉलिटेक्निक करें, सरकारी भी हो सकता है आपका, एडेड भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, तो इनके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो सरकारी के लिए बता दें लगभग डियर क्या है, ये थोड़ा वैरी कर सकता है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि 12 से 15 हज़ार आता है, 12,000 से 15 हज़ार आता है। ये थोड़ा SC ST वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा भी आ जाता है, कभी कभी 15 हज़ार तक आ जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 12 से 15 हज़ार तक आता है। कितना आता है डियर, 12 से 15 हज़ार आपका अमाउंट आता है डायरेक्टली आपके खाते में। तो सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखिएगा, सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई भी डाटा मिसमैच नहीं करना है। सब डाटा आपको, जो भी आपका अकाउंट दीजिएगा, अकाउंट नंबर वगैरह, ये तो ठीक ही रहेगा, बाकी अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, आपको खुद इतनी समझदार है। तो 12 से 15 हज़ार का अमाउंट आता है, क्या है आपके स्कॉलरशिप पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें कि आपके इसी चैनल पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई भी जा रही है। तो चैनल पर जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।